नेक्स्ट देखते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारा चल रहा था और पहली 4 फॉर्म हम कर चुके हैं। सबसे पहले किया पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर हमने किया 2 पॉइंट फॉर्म, फिर हमने किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और लास्ट क्लास में हमने किया था इंटरसेप्ट फॉर्म। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म की। किसकी बात करने वाले हैं? नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है? समझ में आता है कि परपेंडिकुलर। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर डालो उसी को नॉर्मल बोलते हैं, ऐसा ही कुछ होता है। तो बस ऐसा ही कुछ यहाँ पे होने वाला है, यानी अब मुझे एक लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये हम सब जानते हैं। अब मुझे क्या करना है, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लेट बी दिस लाइन, ये इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब इसमें गिवन क्या होगा मेरा नॉर्मल फॉर्म में कि ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0,0 से मुझे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिवन होगा, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर गिवन होगा और इसकी लेंथ गिवन होगी। लेट बी दिस इज पी। ठीक है, क्या होगा, इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है तो नॉर्मल फॉर्म में गिवन क्या होगा, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा मैं इस लाइन पे जिसकी इक्वेशन निकालनी है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ मुझे गिवन होगी, दैट इज पी। और क्या गिवन होगा, वो परपेंडिकुलर जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। लेट बी इट इज फाई। आपकी बुक में ओमेगा लिखा हुआ है तो वो आपकी चॉइस है, जो करना चाहो कर सकते हो। चलिए थीटा हम स्लोप के लिए यूज कर लें, इसलिए मैंने थोड़ा अलग एंगल लिया। तो आपको 2 चीज़ें गिवन होगी। फर्स्ट क्या बोलेगा, एक लाइन जिसकी इक्वेशन निकालनी है, उसके ऊपर ओरिजिन से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसकी लेंथ जो है वो पी है और वो जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है दैट इज योर फाई। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो मुझे उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं कि इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर हम उसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। अब सिंपल सा, पिछली जो चीज़ें हमने पढ़ी, 4 फॉर्म पढ़ी, चारों में से कोई एक चीज़ अगर मुझे मिल जाएगी तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। देखो पहली चीज़ कैसे मिल सकती है, क्या मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ? सबसे पहली फॉर्म है मेरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म यही वाली थी। तो क्या मैं इससे इसको सॉल्व कर सकता हूँ? मैंने सबसे पहला पॉइंट ही क्लिक किया कि क्या मैं इसको इससे कर सकता हूँ क्या मैं इसके ऊपर पॉइंट और स्लोप निकाल सकता हूँ? अब मेरे दिमाग में आएगा, स्लोप वाली चीज़ तो मेरे दिमाग में आएगी कि बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? ये एंगल मुझे गिवन है, इसका मतलब मैं इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकता हूँ। इस परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा डायरेक्टली, दैट इज लेट बी, मैं इसको m1 बोलता हूँ, दैट बिकम योर टेंजेंट फाई। सिंपली यस और नो? बिल्कुल, कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट ले लो, वो उसका स्लोप हो जाता है। तो इसका स्लोप तो मेरे पास सिंपली मिल गया, मुझे ये है। अब ये जो लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया कि मेरा गिवन है, तो ये भी मुझे पता है कि अगर 2 लाइन है, लेट बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m2, तो मुझे ये भी पता है कि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है दैट इज इक्वल टू -1 होता है। यस और नो? बिल्कुल, मुझे m2 चाहिए तो m2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई m1 और m1 मैंने निकाला टेंजेंट फाई, तो मैं इसको लिखता हूँ -1 डिवाइड बाई टेंजेंट फाई। अब मैं इसको साइन को उसमें चेंज करता हूँ। क्यों करता हूँ उसका रीजन मैं बाद में दूंगा, जब आगे की चीज़ें करूँगा। अभी के लिए मैं एक बार कर लेता हूँ, मान लो कि मैंने कर लिया, नहीं भी करोगे तो हम बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको करूँगा तो टेंजेंट क्या होता है, साइन बाई कोस, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस फाई बाई साइन फाई। ये चीज़ समझ में आई भाई? साइन बाई कोस होगा, ऊपर लेके जाओ कोस बाई साइन हो जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने डायरेक्टली लिख दिया बस। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। जो जिस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप मैंने m2 माना, उसकी वैल्यू क्या आई, माइनस कोस फाई डिवाइड बाई साइन फाई। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ समझ में आने के बाद अब मुझे यहाँ से स्लोप तो मिल गया, क्या मैं यहाँ से पॉइंट भी निकाल सकता हूँ? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? उसका देखो, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, मैंने यहाँ क्या किया, एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों किया वो देखो, समझो। अब ये जो है, लेट बी दिस ओरिजिन इज P, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अब OAB मेरी एक क्या बन गई, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग से बना के दिखाऊं, थोड़ा बड़ा, ये कुछ ऐसे बन गया। दिस इज पॉइंट, ओह सॉरी, ठीक है। और ये लेंथ मुझे गिवन है P, ये एंगल मुझे गिवन है फाई। तो क्या बता सकते हो कि OB और AB क्या होगा? तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत ईजी। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ रहे होंगे और 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर ये परपेंडिकुलर मुझे गिवन है तो बेस क्या होता है, यानी जिसके साथ एंगल होगा, दिस बिकम योर P cos फाई, और
एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, वो बन जाएगा पी साइन फाई। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देख लो। ओ बी, अगर मैं इसको ओ बी डिवाइड बाई ओ ए लिखना चाहूँ तो 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि एंगल के साथ बेस होता है, तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, दैट इज योर कॉस, एंगल क्या है फाई। ओ ए की वैल्यू तो पी है, वो यहाँ होगी, वो उधर जाएगा तो दिस बिकम पी कॉस फाई, ये ऐसे बनेगा। सेम एज इट इज जब आप ए बी डिवाइड बाई ओ ए लोगे तो ये बनेगा साइन फाई, तो पी उधर ले जाओ, अगेन यू गेट पी साइन फाई। तो ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि मैं ये कैसे करता हूँ। अब ये होने से इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ, अगर मान लो ये 5 होता, ये मैं 3 निकालता, ये मैं 4 निकालता, तो मैं क्या बोलता, क्या मैं इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बता सकता था? बिल्कुल। मैं एक्स डायरेक्शन में 3 जा रहा हूँ, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। वाई डायरेक्शन में 4 जा रहा हूँ, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट 4 होगा। तो 3,4 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट ए। तो सेम एज इट इज यहाँ 3 का काम कौन सा कर रहा है, पी कॉस फाई। तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पी कॉस फाई, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी साइन फाई। आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अब मेरे पास दोनों काम हो गए भाई, मुझे पॉइंट भी मिल गया, मुझे स्लोप भी मिल गया। क्या मैं इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो और आपको मिल जाएगी आपकी इक्वेशन। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में मेरी इक्वेशन क्या होती थी, तो आपको याद होगा दैट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये होती थी मेरी पॉइंट स्लोप फॉर्म। दिस योर स्लोप, वाई नॉट एंड एक्स नॉट इज अ गिवन पॉइंट, तो पुट द वैल्यूज, एक्स एंड वाई आर द जनरल पॉइंट। तो वाई मैंने एज ए चीज लिया, वाई नॉट क्या होगा जो पॉइंट गिवन है, दैट इज पी साइन फाई इज इक्वल टू एम क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड दैट इज योर माइनस कॉस फाई डिवाइड बाय साइन फाई, माइनस कॉस फाई डिवाइड बाय साइन फाई। अब मैंने बोला था कि मैं इसका रीजन बाद में दूंगा कि मैंने इसको साइन कोस में चेंज क्यों किया, टेंजेंट में क्यों नहीं रखा। तो अब देखो बाकी सारी चीज़ें मेरी किस में, साइन कोस में है। तो मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे साइन कोस में चेंज, यानी सिंपल फॉर्म में चाहिए, तो टेंजेंट को हमेशा मैं साइन कोस में चेंज कर लूँगा ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ, क्योंकि साइन कोस को टेंजेंट में चेंज करना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करना है। तो इसलिए मैंने इसको साइन कोस में पहले ही चेंज कर लिया। एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, दैट इज पी कॉस फाई। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट योर नॉर्मल फॉर्म हमें मिल जाएगी। साइन फाई को इधर ले आओ, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन फाई इसके साथ आएगा तो साइन फाई इंटू वाई, दैट बिकम वाई साइन फाई। साइन फाई की इससे करोगे तो माइनस का पी एज इट इज, साइन फाई इंटू साइन फाई दैट बिकम साइन स्क्वायर फाई। समझ में आ गया होगा भाई। साइन फाई की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुई, वाई के साथ मैंने किया तो ये पी साइन फाई हो गया, माइनस पी साइन फाई के साथ किया तो साइन फाई इंटू साइन फाई साइन स्क्वायर फाई, और माइनस पी मेरा एज इट इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई की इन दोनों के साथ करो, दिस बिकम माइनस कॉस फाई इंटू एक्स, दैट इज माइनस कॉस फाई इंटू एक्स। तो एक्स को मैं आगे लिख देता हूँ, माइनस एक्स कॉस फाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, माइनस माइनस पहले तो हो गया प्लस, पी मेरा एज इट इज, और कॉस फाई इंटू कॉस फाई दैट बिकम कॉस स्क्वायर फाई। समझ में आ गई होगी भाई। अब मैं एक काम करता हूँ, एक्स वाई वाले टर्म को एक तरफ करता हूँ, बाकी टर्म्स को एक तरफ। तो ये माइनस है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा एक्स कॉस फाई, ये वाले टर्म प्लस वाई साइन फाई मैंने एज इट इज रखी, इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये उधर ले जाता हूँ पहले, तो ये उधर जाएगा तो पी साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये पहले से मेरे पास पी कॉस स्क्वायर फाई। अब इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ एक बार फिर से, दैट इज एक्स कॉस फाई प्लस वाई साइन फाई इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने पी कॉमन लिया, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई। ये क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, ये होता है 1, तो इसको लिखने की ज़रूरत है जी नहीं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये हो गया मेरा 1। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ये मेरी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है, ठीक है। जहाँ पे p क्या है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस लाइन तक, इस पर इसके ये जो डिस्टेंस है ये मुझे गिवन है। एंगल फाई क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ द नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये दो चीज़ें मुझे गिवन है। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 11 है, वो मैं आपको बाद में करूँगा, पहले मैं इस पर बेस करवाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इसी पे बेस्ड है, डायरेक्टली इस पे। तो चीज़ें समझ में आ गई होगी आई थिंक। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ कि मुझे परपेंडिकुलर गिवन होगा, उसका एंगल गिवन होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला, दैट इज जो टेंजेंट फाई, तो मैंने निकाला टेंजेंट फाई। अब मुझे चाहिए इस लाइन का, क्योंकि इक्वेशन तो मुझे इस लाइन की निकालनी है, तो इस लाइन की इक्वेशन, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप क्या होगा,
-1 डिवाइड बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन और स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर, तो -1 डिवाइड बाय मैंने ये कर दिया क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ से मैंने इसको साइन को उसमें चेंज कर लिया। अब मुझे चाहिए था ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट कैसे निकाला मैंने, ये P था, ये फाई था, तो ये क्या आ गया मेरा P cos फाई, ये आ जाएगा P sin फाई। ये पॉइंट मिल गया। अब मैंने यहाँ लगा दी पॉइंट स्लोप फॉर्म और इसको सॉल्व कर लिया, तो मुझे मिल गई मेरी नॉर्मल फॉर्म, जहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल ऑफ द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस गिवन होगा, तो मैं डायरेक्टली उसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अब आपकी बुक्स में ये एक्सप्लेन किया होगा एनसीईआरटी में कि ये जो लाइन है वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है ना, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, वो चाहे कहीं पे भी हो, आप सेम डेरिवेशन से सेम तरीके से उसको ड्राइव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस में मेरी नॉर्मल फॉर्म हमेशा यही रहेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला अल्टीमेटली, ठीक है। तो बस ध्यान रखना कि मेरी ये नॉर्मल फॉर्म है, आप इस लाइन को कहीं पे भी ले लो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो आपके डेरिवेशन पे, ना आपके किसी भी क्वेश्चन से जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को एज इट इज़ बस पुट कर हो जाएगा, दैट्स इट। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर वो कोऑर्डिनेट मेरे चेंज होते हैं, मान लो इस ये होगा, तो आप बोलेंगे यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, नेगेटिव, वो जो नेगेटिव आएगा वो इस एंगल की वजह से आएगा, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ना कि इस P की वजह से आएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, इस P की वैल्यू हमेशा मेरी पॉजिटिव होगी, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ये P कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कई बार आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कि मान लो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे चेंज करके बोल दूं कि x cos लेट बी इज थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू -p, वो ऐसे दे देगा आपको और वो बोलेगा फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देख के मुझे समझ में आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये वाला है, p है, बट यहाँ -p गिवन होगा तो बच्चे -p लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना, इस माइनस को उधर ले जाऊँ, इसको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा, तो ये p ही मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इसके आगे कुछ भी होगा वो मुझे क्या कर देना है, सॉरी कुछ भी नहीं, नेगेटिव साइन होगा तो वो मुझे पॉजिटिव करना है। अब ये माइनस साइन इस थीटा के साथ अपने आप कंपनसेट हो जाएगा, वो अपने आप जिस क्वाड्रेंट में होगा वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना कि P मेरा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसी पे बेस सबसे सिंपल क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक ये हटा दूँ, बस मुझे पता रहना चाहिए कि मेरी नॉर्मल फॉर्म क्या है, वो मैं रखता हूँ, बाकी चीज़ें मैं देता हूँ हटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट, यानी P की वैल्यू मुझे गिवन है 5 यूनिट, and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30 degree and the angle made by the perpendicular जो एंगल बनाता है with the positive direction of x axis is 30 degree, यानी जो मैंने phi बोला था वहाँ पे वो मुझे गिवन है 30 डिग्री। इस phi की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री गिवन है, यानी इसने ये बोला कि मान लो ये लाइन है, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर ये है 5 और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज योर 30 डिग्री। तो स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, जो बोल रहा है उसको ध्यान से समझना है, बस हो गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस लाइन की इक्वेशन। कैसे निकालोगे, या तो पूरी जो महाभारत हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो पूरी महाभारत करो, या फिर मेरे पास अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म सिर्फ याद है तो दैट्स इट ओके। द नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन इज दिस, सो जस्ट पुट द वैल्यूज। यहाँ पे क्या है, x तो जनरल पॉइंट है, ये हो जाएगा cos फाई क्या है, दैट इज 30 डिग्री, प्लस y sin फाई दैट इज अगेन sin 30 इज इक्वल टू P इज 5, दैट्स इट। मैंने फाई की वैल्यू रखी, P की वैल्यू रखी, यू गेट योर आंसर, ठीक है। आई थिंक मैंने बताया एग्जाम्पल नंबर 11 जो है मैं इस 2 क्वेश्चन करवाने की बात करूँगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी और चीज़ें मुझे बतानी पड़ेगी आपको, तो मैं पहले सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। cos 30 क्या होता है, दैट इज √3/2 इंटू एक्स मेरा एज इट इज़, प्लस sin 30 इज 1/2 इंटू वाई होल इक्वल टू 5। अब इस 2 को ले जाओ उधर एलसीएम लेके, या 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा प्लस का y एंड ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, √3 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, y बचेगा, और 5 to 10, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, दैट्स योर आंसर। तो अगर आपको नॉर्मल फॉर्म याद है तो दिस इज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट है, और बाकी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो ये एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। ये हटा दूँ आई थिंक, बस ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखने का क्या है,
x के साथ cos फाई आएगा, y के साथ sin फाई आएगा, इक्वल टू हमेशा p रहेगा, और p हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 15 ने क्या बोला, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट द पॉइंट एट द पॉइंट -2,9। अब -2,9 कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिंपल सा मतलब है कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर जो है इस लाइन को -2,9 पे क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट ए पॉइंट -2,9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। मुझे इस लाइन की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन क्या निकालनी है, इक्वेशन। अब ना तो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ना ही मेरे पास इस लाइन का स्लोप है, तो क्या मैं वो निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, इसने बोला है परपेंडिकुलर कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से, स्पेशली बोला इसने कि ओरिजिन से पास होता है। तो क्या मैं इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल सकता हूँ, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो इस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लेट बी इट इज m1 और इसका स्लोप मैं बोलता हूँ m2। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है, और वी कैन से m1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे तो y, ये तो दोनों ही जीरो है, तो y2 क्या होगा, दैट इज 9 माइनस 0 डिवाइड बाई -2 माइनस 0, और वी कैन से -9/2। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर। बट मुझे किसका चाहिए, मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप चाहिए मुझे। लाइन का स्लोप निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सिंपल सा है, मैं बोल सकता हूँ कि m1 इंटू m2 कि लाइन, लेट मैं इसको बोल दूँगा L1, एज L1 इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर P, इसको P बोल दो या L2 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल होगा। m1 मैंने कितना निकाला, -9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस गेट कैंसिल आउट, तो m2 क्या हो जाएगा, 2/9। किसकी स्लोप आ गई है, ये आ गया इस लाइन का स्लोप, दैट इज 2/9। अब इस लाइन का स्लोप है मेरे पास, बिल्कुल है, एक पॉइंट भी गिवन है, तो क्या फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगा सकते हैं हम, डायरेक्टली इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं। या फिर अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं ये डिस्टेंस p भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो, डिस्टेंस p भी निकाल सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या ये एंगल मिल जाएगा, वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मिल जाएगा, जाएगा कहीं नहीं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। बेटर क्या है, जो इजी पड़े उसको कर दो। मेरे पास पॉइंट है, स्लोप मैंने निकाल दिया, तो डायरेक्टली पुट कर देते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y माइनस y0, तो y0 एक बार मैं डायरेक्टली लिख दूँ m इंटू x माइनस x0, तो ये होते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पुट द वैल्यूज, y इज योर जनरल पॉइंट, माइनस y0 इज 9 इज इक्वल टू m इज योर स्लोप, दैट इज 2/9 इंटू x माइनस x0 इज -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा बस। 9 को उधर ले जाओ, 2 की मल्टीप्लाई उधर कर दो, दिस बिकम 9y माइनस 81 होल इक्वल टू 2x प्लस 4। सबको उधर ले जाओ, तो दिस बिकम योर 2x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 9y प्लस का 4 पहले से है, ये उधर जाएगा प्लस का 81, तो प्लस का 85 होल इक्वल टू 0। दैट्स योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकते हैं, तो बस आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। जो पॉइंट था, स्लोप निकाल लिया, बस दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। अब कैसे करेगी, उस चीज़ों के लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस करने का भी तरीका है कि जब इसने एक पॉइंट गिवन दिया मुझे, तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले मैं किससे कर सकता हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, इसको निकालने से पहले इसने परपेंडिकुलर की बात की, क्या मैं इसका भी निकाल सकता हूँ। जब दो लाइन परपेंडिकुलर या पैरेलल हो, तो किसी एक का स्लोप मिल जाए तो दूसरे का निकाल लो, तो क्या मैं इसका निकाल सकता हूँ। तो वहाँ से दिमाग में, हाँ मेरे पास 2 पॉइंट है तो इसका स्लोप निकाल सकता हूँ, इसका स्लोप मिल गया तो इसका भी मिल गया। अब स्लोप और पॉइंट है तो मैं इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो लॉजिकल वे से जाओ, याद नहीं करना है। अब लास्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 इसका है। उसने क्या चेंज किया वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट, यानी p की वैल्यू मुझे दे दी 4 यूनिट है, एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 15 डिग्री, और जो फाई है वो है 15 डिग्री। यानी ये परपेंडिकुलर है, इसका डिस्टेंस मुझे 4 यूनिट गिवन है, और ये जो एंगल है दैट इज योर 15 डिग्री। तो मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है।
तो इक्वेशन ऑफ द लाइन डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूँ कि x इंटू कॉस 15 प्लस वाई इंटू साइन 15 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस 4, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये तो होगा, ये तो 1 मार्कर हो गया। मैं इसी क्वेश्चन को 3 मार्क 4 मार्क्स में दूंगा तो क्या करूँगा, तो मुझे उस कंडीशन में cos 15 और sin 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे sin 30, 60, 45 देता तो मुझे पता था क्या होती है वैल्यू। क्या मुझे cos 15 या sin 15 की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? वो देखो, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा भी है। मान लो मुझे sin 15 चाहिए या cos 15 चाहिए, तो cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 15 को मैं लिख सकता हूँ cos 45 माइनस 30, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 माइनस 30 का मतलब 15 ही होता है, तो मैंने सेम किया। अब ये बन गया cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूला याद होगा भाई। cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। बस वैल्यूज को पुट कर दो। cos 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2 प्लस साइन एज इट इज, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 30 होता है 1/2। क्या आएगा? ये आ गया मेरा √3 डिवाइड बाई 2√2, और यहाँ से मुझे मिल गया 1 डिवाइड बाई 2√2। एलसीएम सेम है तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2। ये किसकी वैल्यू आई? ये जी वैल्यू आ गई cos 15 की। क्या मैं सेम एज इट इज साइन 15 भी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो साइन 15 को भी मैं लिख सकता हूँ साइन 45 माइनस 30, यस और नो? बिल्कुल। अब साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b, और माइनस है तो बीच में माइनस ही आएगा। अब cos a हो जाएगा और साइन हो जाएगा b। तो बस जो डिफरेंस आने वाला है वो आएगा सिर्फ बीच में माइनस साइन का। साइन 45 अगेन 1/√2 ही होता है, cos 30 होता है √3/2, माइनस cos 45 1/√2 ही होता है, साइन 30 होता है 1/2। देखो सेम चीज़ें आ गई, बस बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब क्या आएगा? √3 - 1 ऊपर डिवाइड बाई 2√2। बस ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में करने में, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये हटा दूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये जो मैंने वैल्यूज़ निकाली वो दोनों वैल्यूज़ मुझे सिर्फ यहाँ पुट करनी है। तो ये वैल्यूज़ निकाल लो और पुट कर दो। तो x cos 15 की वैल्यू है √3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2√2 प्लस y इंटू साइन 15 की वैल्यू √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2 इक्वल टू हो गया 4। एलसीएम ले लो, ये वाला एलसीएम, या फिर इसको एज इट इज एलसीएम लेके बाहर ले सको। तो ये बचेगा √3 प्लस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू वाई, और इक्वल टू 4 इंटू, ये उधर जाएगा तो 2√2 मीन्स 8√2। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो अलग क्या था? मुझे बस cos 15 sin 15 की वैल्यू। तो ऐसे कुछ एंगल दिए जा सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल होता है जो मैं नहीं निकाल सकता तो इट्स ओके, चलेगा। बट अगर कुछ ऐसे एंगल्स हैं, ठीक है, और 3 या 4 मार्कर्स हैं, तो फिर मुझे उनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब 1 मार्कर होता तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देता, यू गेट योर आंसर। 1 और 2 मार्क्स में चलेगा। ठीक है, ये 2 मार्क्स हो सकता है कि इक्वेशन का मुझे पता होना चाहिए, देन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। तो ये मेरी 10.2 कंप्लीट होती है यहाँ पे। ठीक है, 5 फॉर्म पढ़ी हमने। मेरे हिसाब से 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न किसको होगा? जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप एलिमेंट वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।